Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 11 of class 10 math chapter number 5 arithmetic progression. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, मीनिंग दैट हमें सम को फाइंड करना है और कौन सा सम S22 इसको हमें फाइंड आउट करना है. अब आगे पढ़ते हैं. ऑफ एन AP in which D is 7, so हमारे पास D कितना गिवन है 7 गिवन है, and A22 term is 149, so meaning that A22 हमारे पास गिवन है 149. so A122 को मैं किस तरीके से राइट डाउन कर सकता हूँ. A22 को हम लिख सकते हैं A plus 21D अकॉर्डिंग टू द जनरल टर्म ऑफ एन AP, एंड A22 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो 149 इक्वल टू ए हम फाइंड आउट कर लेंगे इधर से, एंड 21 इंटू डी जो हमारा 7 है. देन से फर्दर सॉल्व करते हैं. 149 एंड ए प्लस 147, 21 इंटू 7 करोगे तो 147 आएगा, और यहां से हमारा ए आ जाएगा. तो ए इक्वल टू 149 माइनस 147, तो ए इक्वल टू आ गया हमारे पास 2. ओके, तो अब देखिए हमारे पास ए गिवन आ गया एंड डी हमें ऑलरेडी पता है, तो हम S22 को फाइंड आउट कर देते हैं. तो हमारा समेशन का फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल टू, मैंने S22 लिखा हुआ है n/2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 d. ओके, तो S22 में फाइंड आउट करना है, और हमारे पास n कितना है, n भी हमारा 22 आएगा, बिकॉज हमारे S22 कितना है, बिकॉज हमें क्या फाइंड आउट करना है S22, तो n भी हमारा कितना होगा 22 ही होगा. तो 22 डिवाइड बाई 2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2 इंटू ए भी हमारे पास 2 है जो अभी फाइंड आउट किया हुआ है, प्लस 22 माइनस 1, और डी हमारे पास 7 है. इसको कट डाउन करेंगे, ये आएगा हमारे पास 11. तो 11 इन द ब्रैकेट ऑफ 4 प्लस 21 इंटू 7, 11 इन द ब्रैकेट ऑफ, अब देखिए 21 इंटू 7, जस्ट यहां भी हमने वही किया था, तो 147 आया था. तो 4 प्लस 147, 11 इंटू 147 प्लस 4 करेंगे तो 151 आएगा. देन इसे आप सॉल्व कर लीजिए रफ में, और इसका सॉल्व करने पर आंसर आएगा 1661. तो मीनिंग दैट S22 की हमारे पास जो वैल्यू आ गई, जो 1661 आ गई है, और यही हमारा आंसर है. तो चलिए हम ये आते हैं 8 क्वेश्चन पे. तो 8 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP, मतलब हमें S51 को फाइंड आउट करना है. ओके, तो एक बात क्लियर हो गई, अगर हमें S51 फाइंड आउट करना है तो हमारे पास n कितना है, 51 है. क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले तो हमारे पास n51 आ गया. देन हम सबसे पहले फॉर्मूले को राइट डाउन करते हैं, जिससे हमें ये पता पड़ेगा हमें क्या क्या चीज और फाइंड आउट करनी है. तो S51 ही लिख देता हूं मैं Sn की जगह पर. हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n/2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 एंड d. ओके, सो मीनिंग दैट हमारे a की रिक्वायरमेंट है एंड d की रिक्वायरमेंट है, n हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. तो अब आगे क्वेश्चन को हम रीड करते हैं. whose second term and the third terms are 14 and 18. अब आप समझिए, जैसे हमारे पास कोई सीरीज है, ये फर्स्ट टर्म आ गई, वो हमें पता नहीं है, एंड सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 14, एंड थर्ड टर्म कितनी है हमारे पास 18. ओके, एंड फोर्थ टर्म एंड सो ऑन. तो देखिए
जब भी हमें बगल बगल की टर्म डी होती है तो हम यहाँ से हम डी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो डी इक्वल टू कितना हो गया 18 माइनस 14, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ओके, अब हमारे पास ए की रिक्वायरमेंट और है, तो देखिए हमारे पास सेकंड टर्म गिवन है ना, एक टर्म कौन सी है, सेकंड टर्म। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड टर्म हम क्या लिख सकते हैं, मीनिंग दैट A2 गिवन है, A2 इक्वल टू राइट डाउन कर सकते हैं A प्लस डी। ओके, और A2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 14, तो 14 इक्वल टू A प्लस डी हमारे पास आ चुका है 4, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 14 माइनस 4, तो इधर से हमारे पास A आ गया 10। अब इस A की वैल्यू और D की वैल्यू को आप यहां पर इस इक्वेशन में पुट अप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो S 51 इक्वल टू n हमारे पास 51 डिवाइडेड बाई 2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2 इंटू A कितना है हमारे पास 10 एंड 51 माइनस 1 एंड D हमारे पास कितना है 4 है। अब यहाँ पे 51 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज 20 प्लस, देखिए 51 माइनस 1 दिस इज 50 हो जाएगा, 50 इंटू 4 एंड दिस इज 200। 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एंड दिस इज 220, देखिए 2 1 ज़ा 2 एंड 2 110 बार कट हो गया। अब देखिए 51 इंटू 1110 करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं एंड दिस इज 5610। कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये आंसर आएगा। तो हमारे S51 की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 5610, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49, मीनिंग दैट हमारे पास गिवन है S7 इक्वल टू 49। आगे बढ़ते हैं, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, तो S17 जो गिवन है वो 289 गिवन है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म, मीनिंग दैट हमें Sn को फाइंड करना है। ओके, तो Sn का मतलब हो गया हमें पूरा Sn का पूरा कंप्लीट फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, और Sn के फॉर्मूले में हमें क्या निकालना पड़ेगा A एंड D। तो सबसे पहले हमें A और D कैसे फाइंड आउट होगा, अब देखिए यहां से जो वैल्यू आएगी और यहां से जो वैल्यू आएगी उससे हम A और D निकालेंगे। चलो हम इसको 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो देखिए अगर हम S7 का फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा n/2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2A प्लस n माइनस 1 D। ओके, तो S7 की वैल्यू मेरे पास दी है 49 इक्वल टू n कितना है वो हमारा हो जाएगा 7/2, बिकॉज हमें S7 दिया हुआ है तो n भी हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। देन 2A, अब देखिए हमारे पास A और D की वैल्यू गिवन नहीं है तो 2A ही आएगा, प्लस n कितना है 7 माइनस 1 तो 6 हो जाएगा, एंड D रहेगा। अब देखिए 2 इधर जाएगा 49 इंटू 2 और जो 7 मल्टीपल में वो डिवाइड में चले जाएगा, इक्वल टू 2A प्लस 6D। अब 7 1 जा 7, 7 7 जा, तो देखो 7 इंटू 2 कितना हो गया 14 हो गया। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 2A प्लस 6D इक्वल टू 14 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं S17 को सॉल्व करता हूं, तो हमारे पास फिर से लगाएंगे S17 इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2A प्लस n माइनस 1 D।
तो S17 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 289 इक्वल टू n कितना है, देखो S17 है तो n कितना हो गया, n भी हमारा पास हो गया आएगा 17, तो 17 डिवाइडेड बाई 2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस 17 माइनस 1 एंड d हमारे पास एज इट इज आएगा। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पे जो चीज करी थी वो सेम यहां पर हो जाएगा, तो 289 जो 2 डिवाइड में था वो इक्वल के साइड जाके मल्टीप्लाइड में हो जाएगा एंड 70 नीचे हो जाएगा इक्वल टू 2a प्लस 16d। जब आप 17 की टेबल को रीड करेंगे तो 17 वन 17 एंड दिस इज द 17 बार कट हो जाएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए। ओके, तो 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा, वो 34 हो जाएगा। तो मैं यहां राइट डाउन कर रहा हूं 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। ओके, अब इसको मैं सही सिस्टमैटिक तरीके से इक्वेशन को लिख लेता हूं मैं, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो थी मैं उसको फिर से राइट डाउन कर रहा हूं सॉल्व करने के लिए। सो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1 थी। अब देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम a एंड d की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अब देखिए एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए मुझे कोई भी एक चीज कट करनी होती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2a है तो यहाँ भी 2 है, तो ये कट डाउन हो जाएगा। बस मुझे साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, मैं साइन चेंज कर देता हूँ। साइन चेंज का मतलब होता है बेटा LHS एंड RHS में दोनों साइड मुझे माइनस साइन का मल्टीप्लाइड करना होगा। ओके, और जब हम दोनों साइड किसी भी इक्वेशन दोनों साइड कुछ चीज करते हैं तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, जैसे मैं आपको रामन श्याम के एग्जांपल से समझाता हूँ हमेशा। तो माइनस का मल्टीप्लाइड अगर मैं LHS में करूंगा तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव का तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव का ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो माइनस प्लस 2a से माइनस 2a कैंसिल आउट हो जाएगा एंड प्लस के 16d माइनस के 6d, तो ये हो जाएंगे 10d पॉजिटिव इज इक्वल टू 20 बचेगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 20 डिवाइड बाई 10, तो d मेरे पास आ गया कितना 2। अब यहां से मैं क्या करूंगा, किसी भी इक्वेशन में पुट अप करके मैं वैल्यू निकाल लेता हूं एक की। तो मैंने यहां लिखा वैल्यू ऑफ d पुट इन 1, d की वैल्यू को मैंने 1 इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। अब देखिए मैं डायरेक्टली पुट अप कर रहा हूं। ऊपर इक्वेशन क्या है, चलो लिख देता हूं 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, तो 2a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। अब देखिए ये 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 12 इक्वल के उस साइड जाएगा 14 के, तो क्या बचेगा 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12, तो कितना बचा यहां से 2 बचा। देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, मैं इस जगह पे लिखूंगा, तो 2a इज इक्वल टू 2 बचा एंड a इज इक्वल टू 2/2, मीनिंग दैट a की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई हमारे पास। तो क्लियर, सो हमारे पास देखिए d आ चुका है एंड a आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 d। तो देखिए पहले हमने Sn को यूज करा था, एक इक्वेशन बनाई, फिर दूसरा S17 को यूज करा, उससे दूसरी इक्वेशन बनाई, उससे हमने a एंड d की वैल्यू को निकाला, देन हम Sn निकालेंगे। Sn इज इक्वल टू n क्या है, n हमारा n ही रहेगा। अब देखिए हमारे पास a की वैल्यू है, रख दीजिए 2 इंटू 1 प्लस
n माइनस वन एंड d हमारे पास 2 है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो एस एन इक्वल टू n बाई टू। अब देखिए यहाँ पे 2 हो गया प्लस ये 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, सो 2n माइनस टू। ओके, अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव था। अब देखिए क्या बचा यहाँ पर, 2n बचा। तो एस एन इक्वल टू n बाई टू इंटू 2n। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये 2 और n मल्टीपल में है, तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, n स्क्वायर। n इंटू एन कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। तो एस एन का जो वैल्यू आया वो आया n स्क्वायर, n की पावर 2, और यही हमारा आंसर है। तो क्लियर टू ऑल। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, शो दैट a1 a2 एंड an फ्रॉम एन AP। ये AP की सीरीज का पार्ट है वेयर an इज डिफाइंड एज गिवन बिलो। ओके, तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, an इक्वल टू 3 प्लस 4n, और हमें ये प्रूव करना है ये जो है ना इस सीरीज का हिस्सा है, मीनिंग दैट पार्ट है। तो अब इसको शो दैट कैसे करेंगे, मतलब प्रूफ कैसे करके बताएंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग, तो एक्चुअली n की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट अप करेंगे, उससे हम लोग क्या करेंगे, सीरीज बनाएंगे। और सीरीज का अगर d अगर सेम आ रहा है तो उससे हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा, क्या ये इससे हमारा ये प्रूफ हो जाएगा ये सही है। ओके, तो हम लोग चेक करते हैं। तो नाउ a1 को पुट करते हैं, तो a1 मतलब 1 रखेंगे n की जगह पे, तो 3 प्लस 4 इंटू 1, तो आंसर कितना आएगा, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 आ गया। अगर हम a2 को पुट करते हैं, मीनिंग दैट n की जगह पे हम लोग 2 रख रहे हैं, यहाँ n की जगह हमने क्या रखा था, 1 रखा था। तो 3 प्लस 4 इंटू 2, मीनिंग दैट 4 2 8, 8 प्लस 3 11। अब n इक्वल टू हम लोग 3 पुट करते हैं, तो a3 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3। ये n की जगह पे वैल्यू चेंज कर रहा हूं बस मैं, बाकी सब एज इट इज है। एंड दिस इज द 15 आ गया। तो अब हम चेक करते हैं हियर, अगर हम d1 निकालेंगे तो d1 कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। तो a2 कितना था हमारे पास, 11 माइनस 7, सो हमारे पास d कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। अब d2 चेक करते हैं, d2 कैसे निकालेंगे, a3 माइनस a2, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 15 माइनस 11 वो भी 4 आ गया। सो आप देख सकते हैं d इज सेम, तो d इज सेम। तो हम यहाँ देख सकते हैं d हमारे पास सेम आया हुआ है। अगर हमारे पास d सेम आया हुआ है तो हमें जो भी गिवन जो सीरीज दी हुई है वो हमारा AP सीरीज है। सो गिवन an इक्वल टू 3 प्लस 4n इज एन AP सीरीज। ओके, सो देखिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और दिया हुआ, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 इन ईच केस। तो दोनों केसेस में आपको इसका समेशन निकालना है फर्स्ट 15 टर्म की सीरीज का। तो देखिए ये सीरीज हमारी ऑलरेडी बन चुकी है, जैसे मैंने बताया 7 बना, 11 बना एंड 15 एंड सो ऑन। तो हमारे पास a ऑलरेडी गिवन है, a हमारे पास कितना है, 7 है, और d हमारे पास कितना आ गया, 4 आ चुका है ऑलरेडी। ओके, सो a है, d है, और हमें क्या फाइंड करना है, 15 टर्म फाइंड करना है। तो मतलब हमारे पास n भी 15 है, तो इससे आप लोग S15 को फाइंड आउट कर सकते हैं। S15 इक्वल टू लगा दीजिए n/2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 d। तो इधर से आप S15 निकाल दीजिए और ये आप खुद सॉल्व करिए। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।